पाकिस्तान और बांग्लादेश इस समय एक लेवल पर बताए जाते हैं क्योंकि दोनों देशों के ये चीफ विदेश यात्रा में कटोरा लेकर निकल रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों यहां कटोरा लेकर पहुंचे। पाकिस्तान को 37 महीनों के बाद कटोरे में $1.1 बिलियन दिए गए हैं। इस बीच बांग्लादेश ने भी $5 बिलियन का लोन मांगा है, हालांकि ये अब तक पास नहीं हुआ है। आपने खुद को संवारा ही नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको आदत पड़ गई थी कि हमने भाई भीख ही लेनी है, हमने इमदाद ही लेनी और इमदाद पे अपने मुल्क पे चलाना है। दुनिया हंस रही है, सही हंस रही है, वो इसलिए कि हमें बाहर जाके उससे पैसे मांगने की क्या जरूरत है। पाकिस्तान के लिए IMF ने $7 बिलियन लोन अप्रूव कर दिया है। मुबारक हो। पाकिस्तान की तरफ से सदाएं बुलंद हो रही हैं, आवाज लग रही है कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ने कहा थैंक गॉड कि IMF ने लोन अप्रूव कर दिया। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ किया हुआ है, जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन है, टेररिज्म है, उसकी मद में हमें पैसे मिलने बनते हैं, जो कि मैं आई डू एग्री। तो आपको $1.1 बिलियन 1-2 दिन में मिल जाएंगे। 7 बिलियन का प्रोग्राम है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो आपको मिली है वो ये है कि दुनिया भर में आपने एक सर्टिफिकेट दे दी है IMF से लेकर कि पाकिस्तान अगले 3 साल में अगर जो हमने प्रोग्राम बताया है उस पर चलता रहेगा तो उसको डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपना कटोरा सामने कर दिया है यूएनएससी में बैठ के उसने ये कहा है कि जब से 9/11 हुआ है तब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी है और दहशतगर्दी बढ़ने से पाकिस्तान के लोग जो है उनकी जाने गई है और इससे पाकिस्तान का $150 बिलियन का नुकसान हुआ है। इसीलिए पाकिस्तान आज कर्ज में डूबा हुआ है और आज पाकिस्तान को मजबूरी में दुनिया भर से भीख मांगनी पड़ रही है। तो ये जब बात उसने कही, उसके बाद पाकिस्तानी आवाम जो है काफ़ी गुस्से में आई हुई है। उनका कहना है कि भाई ये जो हमारे लीडर्स है ये पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान की इज्जत उतार रहे हैं। तो और भी कई सारी बातें जो है पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो IMF का कर्जा अब इनको मंजूर हो चुका है, जिससे कि इनके लीडर्स खुश है, मगर पाकिस्तानी आवाम जो है आपको पता है उनके हाथ में तो आखिर में कटोरा ही रहने वाला है। मगर खैर, अब इसके बाद पाकिस्तानी आवाम का क्या कहना है यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। एक तरफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं जो 2 रोज़ा दौरे पर अमेरिका गए हैं और अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, बड़ी बड़ी डील करके आए हैं जो बाइडेन के साथ। और हमने वही किया जो हम हमेशा से करते आए हैं, यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठ के हम वही रोना रो रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, पाकिस्तान गोडे गोडे कर्जों में डूबा हुआ है, लिहाजा हमें पैसे दें, हमें एड दें, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। पहली बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी है ना, उनके एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं ना, जो उनको एडवाइस करते हैं वो जयशंकर हैं, और मुल्क खुदादाद में सरजमीन बेआइन में जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो इसहाक डार साहब हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। तो इसहाक डार साहब ने तो ये मशवरा नहीं देना था कि आप जाके वहाँ पे डायरेक्ट फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें। और दूसरी बात ये देखें कि 9/11 हुआ था 2001 में, 9/11 हुए 23 साल का अरसा गुजर चुका है। उसके बाद इन्होंने मुसलसल 5 साल हुकूमत की, फिर पिछले 2.5 साल से ये हुकूमत में है, और जो इनके सपोर्टर हैं 5 साल उन्होंने भी हुकूमत की है। उस वक्त भी इन्हें यही समझ नहीं लगी कि उस वक्त से हम लोग कर्जे में ही डूबे हुए हैं। और अब तो वहाँ पे टॉक शोज हो रहे हैं, वहाँ पे अमेरिका में हो रहे हैं, इंग्लैंड में हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, जो इंडिया वाले इनकी मिट्टी पलीज कर रहे हैं कि यार 23 सालों बाद भी फिर वही रोना रो रहे हो 9/11। ये प्रोग्राम जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कहा कि बड़ी कड़ी शर्तें थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी भी कड़वाहट थी वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारे के सारी पाकिस्तान के अवाम पे डाल दी और अपने ज़िम्मे कोई चीज़ नहीं ली। तो इन्होंने जो ये बजट आया था इसमें कोई भी अखराजात कम करने की कोशिश नहीं करी, जारी अखराजात भी 24% से बढ़ाए, जबकि ये खुद हुकूमत कह रही है कि इन्फ्लेशन 12-13% होगा। इसी तरह हुकूमत ने कहा कि हम जो PSDP जिसको कहते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, उसको भी इन्होंने 60% से ज़्यादा से बढ़ाया।
उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने जो है जितनी भी जो कहते हैं कि शख्स शराइत थी, तो जितनी भी सख्ती थी वो आवाम के ऊपर डाल दी। आज पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके के ऊपर 40% टैक्स है, बिजनेस प्रोफेशनल्स के ऊपर 50% टैक्स है, और बिजनेसेस के ऊपर, कॉरपोरेशंस के ऊपर 55% टैक्स है। और पाकिस्तान में बिजली और गैस जो है वो दुनिया की, मतलब पाकिस्तान के खित्ते की महंगी तरीन बिजली है। इस पाकिस्तान जितने अमीर मुल्कों में सबसे या पाकिस्तान जितने गरीब मुल्कों में सबसे महंगी बिजली है। इस लेवल का प्राइम मिनिस्टर, एटमी दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत, और उसका प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाके ये बात कर रहा है कि हम कर्जों में डूब। ओ भाई, आप वहां पे जाके ये बात करो कि हमारे पास बेहतरीन मैदान है, हमारे पास बेहतरीन पहाड़ हैं, हमारे पास दुनिया का बेहतरीन खूबसूरत खित्ता है, हमारे पास आज़ाद कश्मीर है, हमारे पास KPK का एरिया है, हमारे पास बेहतरीन झीलें हैं। आप लोग टूरिज्म में आए। पाकिस्तान के पास जो टूरिज्म का एरिया है ना, सिंगापुर से 4 गुना है। और सिंगापुर जो है सिर्फ इस टूरिज्म पे जो है उस पूरी इकोनॉमी को उसने स्टेबल किया हुआ है, और हमारे पास उससे 4 गुना होने के बावजूद हम किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई आ जाए टूरिज्म में हमारे पर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हम ऐसे एनवायरनमेंट। और दूसरा, उनको भी पता है कि मैंडेट थीव्स हैं, सारे चोर हैं जो बैठे। ये शहबाज शरीफ वापस घर पहुंचते और IMF का ये लोन अप्रूव ना होता तो इनकी ये हंसी कहाँ दिखाई देती, क्या बनता? क्योंकि आपको पता है कि वहां पे जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसमें तो सबसे बड़ी आवाज जो है वो ये लगनी थी कि देखें क्या किया। जो PTI ने तो कहना ही ये था, उन्होंने कहना था कि ये देख लें क्या हो रहा है मुल्क के साथ और ये क्या कर दिया। और फिर चलें वो तो छोड़ें, कोई कुछ भी कहता, सबसे बड़ी बात ये कि मुल्क चलता कैसे। दुकान बंद हो जानी थी और ताला लग जाना था। लेकिन दुकान तो बंद अभी भी है, ताला जो है अभी भी लगा हुआ है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो रिफॉर्म्स हैं वो कुछ थोड़ी बहुत की गई, लेकिन रिफॉर्म्स जिस बलबूते पर की गई हैं उसमें आवाम की चीखें निकल गई हैं। आवाम की जो है ना सदाएं वो दूर दूर तक जा रही है, चीखें निकल। कोई सोबर, कोई सियाना अगर इंतजामी सरबराह हो ना किसी भी रियासत का, तो उसके मुल्क में आग भी लगी हो ना, तो वो दूसरे ममालिक में जाके कहेगा कि हमारा मुल्क तो बड़ा पुरसुकून है, आप लोग आए हमारे पास। और पता नहीं क्या, वो जिस तरह शेर अफजल कहता है कि इनके डब्बों में अगर कुछ होता ना, तो इनके डब्बों में अगर कुछ होता तो ये कम से कम ये जो पिछला वाकया हुआ था उसके बाद दोबारा ये बात जाके ना रिपीट करते कि हमारे मुल्क में तो बड़ा टेररिज्म है। टेररिज्म पे अब आपको किसने सपोर्ट करनी है? ऑलरेडी इंडिया ये बात करता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है, पाकिस्तान जो है दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है। फिर आप यूनाइटेड नेशन में जाकर इतने मुल्कों के सामने ये बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का इमेज कैसे ठीक होगा। ऑलरेडी आप देखें चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, पाकिस्तान उसको होस्ट करने जा रहा है, लेकिन नहीं कर पा रहा, सिर्फ इन्हीं मामलात की वजह से कि यहाँ पे आए रोज दहशतगर्दी के वाकयात पेश आते हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद वहाँ जाके एक बात कर रहे हैं। आप देखें नरेंद्र मोदी साहब गए, उन्होंने वहाँ जाके जो बाइडन से मुलाकात की, जो बाइडन ने उन्हें अपने घर इनवाइट किया, उन्हें खाने की दावत दी। अब आप देखें कि इनका जब वेलकम हुआ, एक भी पाकिस्तानी जो वहाँ पे रह रहा था इनको वेलकम करने नहीं आया, किसी ने इनसे हाथ तक मिलाने की जहमत नहीं की सर। और जो बाइडन भी पता नहीं अब इनसे मिलते हैं कि नहीं मिलते। कि आप इसको ये रियलाइज करें कि अगर ये कर्जा नहीं मिलता तो हम डिफॉल्ट के तकरीबन दहाने पे पहुंच चुके थे। तो ये डिफॉल्ट का डेफरमेंट है। आप ये नहीं समझे कि इससे कोई करेक्शन हो गई है। आप समझे कि उन्होंने 3 साल के लिए आपको गारंटी कर दिया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में नहीं जाएगा या दिवालिया नहीं होगा। तो ये इससे, और $7 बिलियन जो है वो कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। मसला इसकी क्रेडिबिलिटी का है और मसला इसकी स्ट्रेंथ का है कि जब IMF का प्रोग्राम किसी कंट्री में आता है तो उसका मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल बॉडीज ये एक्सेप्ट कर रही हैं कि ये कंट्री डिफॉल्ट में नहीं जाएगा, हम इसके बैरूनी करंट अकाउंट को मेंटेन कर देंगे। मगर उसमें कहीं ये नहीं लिखा होता कि हम उसके अवाम की हालात को बेहतरी कर देंगे। दुनिया हंस रही है, सही हंस रही है। वो इसलिए कि हमें बाहर जाके उससे पैसे मांगने की क्या ज़रूरत थी, उससे जाके बात करनी चाहिए थी। देखो भाई, हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हुई है, हम जो दहशतगर्दी की लपेट में आए हैं, हमारे मुल्क में जो बमबारी हुई है, जो सिस्टम हमारे साथ हुए हैं, वो आप लोगों की वजह से हुए हैं। क्योंकि हम लोगों ने आपको नीटो सप्लाई दी, अफगानिस्तान में अटैक करवाने के लिए हमने आपको रास्ता दिया, उसके बदले में हमें सजा भुगतनी पड़ रही है। तो हमारी जो बनती है कीमत वो तो हमें दो, जो हमने भरी हुई है। हमने तो अपना नुकसान किया है, हमारी फौज शहीद हुए हैं, बच्चे शहीद हुए हैं, माएँ शहीद हुई हैं। बॉर्डर पर काफ़ी सारा शहीद होता है। जो बॉर्डर एरिया होता है वहाँ के जो पब्लिक होती है सिविल, वो चारी बहुत नुकसान में होती है।
तो वहाँ पे जाके इसको ये बात करनी चाहिए थी, पैसे नहीं मांगने चाहिए थे। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे सऊदी अरब चले जाते, किसी इस्लामी रियासत में चले जाते, उससे बात करते भाई मेरा मुल्क दहशतगर्दी में है, मुझे पैसे चाहिए, आप मेरे से दामन करो, कल आप पे मुश्किल आएगी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मेरी फौज आपके साथ खड़ा है। अमेरिका के पास जाना इसका मतलब ये पैसे का एजेंडा नहीं, एजेंडा इसका और कोई होगा, लेकिन गलत बात है, नहीं जाना चाहिए था इसको। सर देखिए, ऑलरेडी कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जो हमें इनवाइट करे, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने आके मांगना है और कोई दूसरा काम नहीं करना। आप किसी घर में बार बार मांगने के लिए जाएं ना, तो अगली दफ़ा वो घर वाले दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। इसलिए पहली बात यह है कि हमें कोई बुलाना पसंद ही नहीं करता, और जब हमें कोई बुला लेता है तो हमें यही नहीं पता होता कि हमने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कैसे करना है। सर सोशल मीडिया पे हमारा तमाशा बन के रह गया है। 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब गए, उनका वेलकम आप देखें, रेड कार्पेट वेलकम किया गया, लाखों की तादाद में वहाँ पे इंडियंस मौजूद थे जिन्होंने उनको वेलकम किया, खुश हुए, उन्होंने बताया कि हम नरेंद्र मोदी से कितना प्यार करते हैं। ख़वातीन ज़ारों कतार रोई हैं वहाँ पे। और आप देखें, जब शहबाज शरीफ के एक पाकिस्तानी उन्हें एयरपोर्ट पे लेने नहीं आया, किसी ने भी उनसे हाथ नहीं मिलाया, किसी ने उनका रेड कार्पेट वेलकम नहीं किया। सर इतनी इंसल्ट किसी की हो, कभी दोबारा मुड़ के ना जाए उधर। देखिए बात यह है कि रेड कार्पेट बिछाने की बात छोड़े, उन्होंने क्या बिछाना है? क्या पाकिस्तानी वहाँ मौजूद थी? वहाँ पे आपके नहीं थी, मैं बता तो रही हूँ, नहीं थी। क्यों इस्तेकबाल करेंगे? क्यों करेंगे इसका इस्तेकबाल? अब मुझे जो पता है कि ये बंदा, जब पिछली मरतबा कहा जी मैं कपड़े बेच दूंगा, ये कर दूंगा, जब आप अवाम के वादों पे पूरा नहीं उतरते, आप उनके बारे में सोचते नहीं हो, तो आपकी कैसे इज्जत होगी? बात इज्जत आपकी तब होगी जब आप किसी गरीब के बारे में सोचोगे, मुल्क में अपने कारोबार लेके आओगे, सरमाकारी लेके आओगे, प्लाट लगाओगे, इंडस्ट्रियाँ लगाओगे, तब आपका जाके मुल्क चलेगा, आपकी इज्जत होगी। यार ये अपने अवाम के बारे में सोचने वाला, जब जिनको पता है कि ये खुद अरबपति खरबपति है, फिर भी कटोरा लेके आ जाता है, तो भिखारी को क्या देना है? इससे बेहतर है किसी और की मदद करो, कोई फायदा तो होगा। इसको देख के पैसे डुबाने वाला नुकसान है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं कितने गुस्से में है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यूएनएससी में ये कह रहा है कि हम जो है भीख मांगने के लिए मजबूर है। तो इनको काफ़ी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की बदनामी है, पाकिस्तान जलील होता है ऐसी चीज़ों से। मगर भाई पाकिस्तानी आवाम को कह दूँ कि यह आपके लीडर्स है, ये तो भीख मांगती है, मगर आपकी आवाम, सारे लोग नहीं, मगर पाकिस्तान के आज ज़्यादातर लोग जो है यही काम कर रहे हैं, भीख मांगने का। जैसा कि अभी 2 दिन पहले सऊदीया ने वार्निंग दी है कि अगर पाकिस्तान ने भिखारी भेजना बंद नहीं किया तो पाकिस्तान के दूसरे लोग जो है उम्रा और हज के लिए आते, उनके ऊपर भी बैन लगा दिया जाएगा। तो पहले तो आवाम को सुधरना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम भी आज दुनिया भर में जाके यही धंधा कर रही है जो कि पाकिस्तान के लीडर्स कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ पाकिस्तान के लीडर्स की गलती नहीं है, पाकिस्तान की आवाम खुद भी यही काम कर रही है। रही बात IMF की, तो IMF का जो भी लोन $7 बिलियन जो किस्तों में मिलेगा, तो दोस्तों ये जो लोन मिलने वाला है, ये जो इनको कर्जा मिलने वाला है, क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के आवाम तक पहुँचेगा? बिल्कुल नहीं, उल्टा पाकिस्तानी आवाम की चीखें निकलने वाली है, क्योंकि जो भी पैसा आएगा आधा तो फौज के पास जाएगा और आधा जो है वो कुछ लीडर्स और दुबई और लंदन में पहुंचने वाला है। पाकिस्तानी आवाम के ऊपर तो जो टैक्स है उसका बोझ बढ़ने वाला है, जिससे कि इन लोगों की चीखें निकलेगी दोस्तों। और जो लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान को जो ये कर्ज मिला है, जिससे कि पाकिस्तान अब 2-3 साल डिफ़ॉल्ट नहीं होगा और इसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सारे इन्वेस्टर जो भी है उनको पता है ये जो पाकिस्तान IMF के पास गया है, ये पहली बार नहीं गया है, ये 25वीं बार गया है, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। कोई अपना पैसा जो है रिस्क में नहीं डालेगा तो इन्वेस्टमेंट कुछ आने वाली नहीं है। भले ये जो डिफ़ॉल्ट होने से बच जरूर गया है, मगर पाकिस्तान की आवाम जो है इसमें काफ़ी परेशान होने वाली है। मगर खैर दोस्तों, इनके लीडर्स को ये आदत गिर चुकी है, ये बेशर्म हो चुके हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया इनको कुछ भी कहे, इनका काम बन रहा है, बस इनके लिए काफ़ी है। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।